श्रद्धा ने बताया था कि आफ्ताब की मारपीट से वो डिप्रेशन में है। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब बेहद हिंसक है, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। श्रद्धा ने कहा कि वो मेरी जान ले सकता है, उसे बार बार गलतफहमी होती है और वो आपा खो देता है। श्रद्धा को अस्पताल जाने में हिचक होती थी। ये मेडिकल रिपोर्ट भी आफ्ताब की हकीकत को बेपर्दा करती है, जिसके मुताबिक 2020 में आफ्ताब श्रद्धा के साथ इतनी मारपीट की थी कि उसे 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। उसकी कमर में भारी दर्द था। शक था कि आफ्ताब की पिटाई से उसे चोट लगी है। इतनी आउटस्पोकन इंसान बिल्कुल सहम सी जाती थी आफ्ताब के प्रेजेंस में। तो आफ्ताब का क्या वो इम्पैक्ट था, वो शायद हमारे लिए राज ही रह गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा क्राइम सीन हुआ है वो कहीं ना कहीं बयां कर देता है अपने आप से कि आफ्ताब के इंटेंशंस क्या रहे होंगे। लव महज एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा इस पूरे कथन का। और वाकई में आफ्ताब जिस तरीके से उसने मर्डर किया है, जिस तरीके से उसने टुकड़े किए हैं, जिस तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ किया है, जिस तरीके से एविडेंसेस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, वो एक पेशेवर ट्रेंड क्रिमिनल है। आफ्ताब श्रद्धा के साथ कितनी बुरी तरह मारपीट करता था, इसके सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। दिसंबर 2020 की मेडिकल रिपोर्ट और श्रद्धा की तस्वीर की तरह अब श्रद्धा के टीम लीडर भी अहम जानकारियों के साथ सामने आए हैं। उन्होंने श्रद्धा के साथ 24 नवंबर 2020 की व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया है, जिसमें वो बता रही हैं कि आफ्ताब ने उनके साथ मारपीट की, इसीलिए वो ऑफिस नहीं आ सकेंगी। मेरे साथ आफ्ताब ने मारपीट की है, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं ये भी आज तय करना चाहती हूँ कि आफ्ताब आज घर छोड़ दे। आज ऑफिस नहीं आने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। ये 2020 में इसकी श्रद्धा को काफी जमकर पीटा था, जिसके बाद श्रद्धा ने मदद मांगी थी अपने दोस्तों से और मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत भी दी गई थी। लेकिन वहां भी आफ्ताब पहुंचा, सुसाइड करने की धमकी दिया, उसके बाद माफी मांगा और उसके बाद किसी न किसी तरह से मामला सेटलमेंट हो गया। ये जो है और जिस तरह से श्रद्धा के साथ मारपीट होती थी, कहीं न कहीं उसी दौरान ने दस्तक दी थी, जिसको श्रद्धा ने, श्रद्धा के दोस्तों ने और श्रद्धा के परिवार वालों ने अनसुना कर दिया। आज श्रद्धा का हर दोस्त इसी मलाल में जी रहा है कि काश उन्होंने श्रद्धा को तब बचा लिया होता। लेकिन लौट फिरकर सवाल वही खड़ा होता है कि श्रद्धा इतनी मारपीट और जुल्म सहने के बावजूद आफ्ताब के साथ क्यों रह रही थी? आफ्ताब उसे क्यों मारता था? वो इतना दरिंदा क्यों हो जाता था? क्या आफ्ताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी आशंका उसके दोस्त भी जताते हैं। तो पहली ओर श्रद्धा बहुत ही ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग और एकदम आउटस्पोकन लड़की थी। उसको किसी बात का डर नहीं था, वो ब्लंट थी। उसको जो पसंद आ रहा है, जो चीज नहीं पसंद आ रहा है, वो बोलने की क्षमता रखती थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। श्रद्धा वॉकर का व्हाट्सएप चैट हो या फिर चेहरा, हर चीज आफ्ताब की दरिंदगी के सबूत दे रही है। काश समय रहते श्रद्धा के दोस्तों और परिवार ने इस जुर्म की दस्तक को सुन लिया होता तो शायद ये जघन्य अपराध न होता। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा एक ही सवाल को मजबूत करता है, आखिर श्रद्धा आफ्ताब के जुल्म को सहन क्यों कर रही थी? श्रद्धा को जानने वाले हर शख्स, उनके दोस्त, परिवार और यहां तक कि डॉक्टर, सब श्रद्धा को एक मजबूत इरादों वाली और बोल्ड लड़की बताते हैं जिसे दबाना नामुमकिन था। फिर जिस लड़की ने अपने प्यार की खातिर घर बार छोड़ दिया, जिसने आफ्ताब के लिए परिवार से मुंह मोड़ लिया, वो श्रद्धा आफ्ताब के आगे कमजोर क्यों थी? क्यों वो बार बार आफ्ताब को मौके देना चाहती थी? क्यों श्रद्धा अपने साथ होने वाले जुल्म की दस्तक को सुन नहीं पाई?
श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला कहते हैं कि आफ्ताब श्रद्धा को सिगरेट से जलाता था। श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय कहते हैं आफ्ताब ने श्रद्धा को कई बार मारने की कोशिश की। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी, बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी दोस्त ने कहा था आफ्ताब मुझे मार देगा। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। श्रद्धा के डॉक्टर दावा करते हैं कि श्रद्धा ने आफ्ताब की जुल्म के बारे में बताया था। कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि ये इसके कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। बट इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। श्रद्धा मर्डर केस में 3 दोस्त और एक डॉक्टर ने आफ्ताब के बारे में जो बताया, उसके आधार पर उसे आफ्ताब वैशी दरिंदा और हैवान था जो इंसान के भेष में जानवर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोल्ड और बहादुर कही जाने वाली श्रद्धा ये सब क्यों सहन कर रही थी। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। सवाल यह है कि श्रद्धा आखिर क्यों बार बार खुद को दर्द देने वाले आफ्ताब को बचा रही थी। और दोस्तों ने जाके आफ्ताब को वार्न किया था कि हम लोग की तो चाहत ये थी कि आफ्ताब को तुरंत ही उसी वक्त जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उस वक्त श्रद्धा ने डिसीजन लिया कि उसको एक चांस दिया जाए। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। उसके पिता ने कहा कि वो आफ्ताब को छोड़ दे क्योंकि वो इस तरीके का बर्ताव उससे कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है। उसके बाद भी श्रद्धा से आफ्ताब ने माफी मांगी और श्रद्धा आफ्ताब के पास वापस चली गई। इसी वजह से श्रद्धा के पिता विकास ने उससे बातचीत बंद कर दी। जिसने भी श्रद्धा से आफ्ताब को छोड़ने के लिए कहा, श्रद्धा उससे दूर हो गई। सवाल है क्यों? ये तस्वीर देखिए जिसमें आफ्ताब की दरिंदगी का हर ब्यौरा साफ साफ दर्ज है। सूजी आंख, नाक पर चोट, गाल पर खरोंच और गले पर चोट का निशान। ये तस्वीर श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्तों की हकीकत बयां कर रही है, जिसमें श्रद्धा तिल तिल करके मर रही थी। ये तस्वीर 2 साल पहले की है जब आफ्ताब श्रद्धा को पीटा था। उसकी रूह को कभी न मिटने वाले जख्म दिए थे। इस मारपीट के बाद श्रद्धा को 3 दिन तक अस्पताल में गुजारने पड़े थे। आफ्ताब किस कदर हैवान बन गया था, गुस्से में सारी हदें तोड़ दिया करता था, इसकी गवाही प्रणव काबरा करते हैं, जिनसे श्रद्धा ने मदद मांगी थी और आफ्ताब की ज्यादती के बारे में सब कुछ बताया था। I had received the call from her stating कि उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर। तो आई थॉट दैट्स वेरी कॉमन बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था, तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वाज वेरी कॉमन दैट टाइम। ऐसे बातें हुई थी हमारी और मैं उनको बोला था कि आप अस्पताल आइए, हम आपको यहाँ इलाज करेंगे, हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कराएंगे एंड वो हिसाब से फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।